गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आज हम करेंगे ईवीएस का पार्ट 21 तरह तरह के परिवार का वीडियो नंबर 2। तो बच्चों वीडियो अच्छे से देखना है। इसी के अंदर आपकी वर्कशीट भी है। आपको जो काम दिया जाएगा उसको अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में करना और याद भी करना। और मैं फिर से बता दे रही हूँ, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, तैयार रहो उस एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों? ओके, तो चलते हैं अब चैप्टर की तरफ। तारा की देखभाल कौन करता है, कैसे? तो बच्चों, तारा की देखभाल उसके नाना करते हैं। वह उसे खाना खिलाते हैं, होमवर्क करने में उसकी मदद करते हैं और उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं? वह कहीं दूर घूमने निकल जाते हैं और खूब मजे करते हैं। ठीक ठीक। सारा और हबीब। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं और या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मजा आता है। देखने के साथ साथ बहस हो जाती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मजे करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी कभी घूमने जाकर और कभी नाटक देखकर। ठीक है बच्चों, तो सारा और हबीब क्या है? भाई बहन है और ये अपने पापा के साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? इस परिवार में कौन कौन है? और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? पिताजी के साथ टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है और क्यों? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? परिवार के लोग कैसे मजे करते हैं? तो बच्चों आप लोग सोचो और मैं आप लोग को आंसर बता रही हूँ कि इसका क्या आंसर है। ठीक है, प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, इस परिवार में कौन कौन है? तो इस परिवार में सारा, हबीब और उनके अब्बू रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है, क्यों? तो इसका उत्तर है, अकेले देखने में बोरियत होती है, इसलिए पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों? कि परिवार के लोग कैसे मजे करते हैं? तो इसका क्या आंसर है? छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे घर में खूब धमाल मचाते हैं, सब साथ मिलकर मजे करते हैं, जैसे कि कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। तो बच्चों हमने कितने सारे परिवार देखे, अलग अलग परिवारों के बारे में पढ़ा। पहले सीतम्मा के परिवार के बारे में पढ़ा, तारा के परिवार के बारे में पढ़ा और अब हबीब और सारा के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों सबके परिवार अलग अलग होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। अब वो कैसे साथ टाइम बिताते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सब हमें देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, सबका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग होता है। अब चलते हैं आगे। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है और उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वह जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वह गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं और तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है
और उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। ठीक है बच्चों, तो हमने किसके बारे में पढ़ा? तोताराम के बारे में। तो उसके परिवार के बारे में हमने पढ़ा है। अब कुछ प्रश्न उत्तर है। तो पहला क्या है? तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाए रखते हैं? और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? तोताराम के परिवार में कौन कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन कौन से गांव में और क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, तोताराम के परिवार के लोग। बच्चों यहाँ पे एक आएगा। एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाए रखते हैं? तो तोताराम अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है। वह साल में एक बार गांव जाते हैं। ठीक है, तो इसी से ही ये लोग एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तोताराम के परिवार में कौन कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन कौन से गांव में और क्यों? तो तोताराम, उसके पिता, चाचा और चचेरे भाई शहर में रहते हैं और तोताराम के पिता और चाचा शहर में काम करते हैं। तोताराम और उसका चचेरा भाई पढ़ते हैं और तोताराम की माँ, दादी, चाची, छोटी भाई बहन गांव में रहते हैं। ठीक है बच्चों। कृष्णा और कावेरी। अब हम कृष्णा और कावेरी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए दोपहर में, और दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। और कॉलेज में आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। ठीक है। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलती है और लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है और कभी टेलीविजन देखती है। और पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। और छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है और कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीजें और पिताजी जो यहाँ हैं। तो बच्चों, इसमें भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो पहला क्या है? कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है? और दूसरा, परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है? उत्तर है, कॉलेज जाने से पहले कृष्णा अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है और कॉलेज से आने के बाद वह कावेरी को खाना भी खिलाता है और खुद भी खाता है। प्रश्न नंबर 2, परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? तो ये लोग कौन सा काम है जो परिवार में सारे लोग इकट्ठा करते हैं? पिताजी, कृष्णा, कावेरी साथ तैयार होते हैं और घर से बाहर निकलते हैं और शाम में वे साथ में खाना बनाते हैं और खाते हैं। ठीक है बच्चों। तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा है, कुछ सवालों पर चर्चा भी की। अब परिवार क्या है, परिवार कैसे कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ली होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा तो परिवार क्या होता है और परिवार में लोग कैसे कैसे रहते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि दिए गए वाक्यों में से जो परिवार में होता है उन पर निशान लगाना है। ठीक है, आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उन पे आपको निशान लगाना है कि इनमें से कौन सा परिवार के अंदर होता है। तो ये काम आपको खुद से करना है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपको जो क्वेश्चन दिया उसके आखिरी में क्या लिखा है कि अपने परिवार की कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिखो कि आपके परिवार में ऐसा क्या और काम होता है। ठीक है, वो खाली जगह जो दी है उसके अंदर लिखना है आपको। तो ये इसमें तो आप लिख नहीं पाओगे, आप अपनी कॉपी में लिख देना। ठीक है बच्चों, कि आपके परिवार में और क्या चीज होती है। ठीक है, ओके बाय बच्चों, सुंदर राइटिंग में काम करना, बाय।